नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं लाइफ इज़ वंडरफुल। तो आज है संडे और संडे को मैं लेकर के आती हूँ कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी। तो आज जो स्टोरी है उसका मोरल ये है कि हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई ना कोई रास्ता उससे निकलने का ज़रूर होता है। तो ठीक है, चलिए मैं आप पहले स्टोरी बता देती हूँ। ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था, खेती किसानी करता था। बट लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं खेती में, लेकिन उतनी फसल नहीं हो पाती है। तो एक बार ऐसा आया कि उसको उतनी फसल नहीं मिल पाई। तो और बाकी के आगे के काम चलाने के लिए उससे साहूकार से कर्जा लेना पड़ा। उस गांव का जो साहूकार था उससे उसने कर्जा ले लिया। कर्जा लेने के बाद में ये हुआ कि टाइम निकलता जा रहा था, लेकिन वो कर्जा नहीं चुका पा रहा था। साहूकार जो है धीरे धीरे रोज़ उसके घर कर्जा वापस मांगने के लिए आने लगा। अब किसान क्या करे, उसके पास तो इतना पैसा नहीं था, वो कैसे वापस करे। किसान की एक बेटी थी, वो बहुत सुंदर थी। वो रोज़ नदी पे पानी भरने के लिए जाया करती थी। एक दिन जब साहूकार किसान के घर आ रहा था कर्जा वापस मांगने के लिए, तो उसने उसकी बेटी को देखा। तो वो बहुत उसकी सुंदरता पे मोहित हो गया। उसने सोचा कि ये कितनी सुंदर है, अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो कितना अच्छा रहेगा। तो उसने किसान को एक ऑफ़र दिया। उसने कहा कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देते हो तो तुम्हें कोई कर्जा नहीं देना पड़ेगा, मैं सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। किसान क्या करता, सब उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी बेटी को ये बात बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात है। उसकी बेटी ने भी कोई आंसर नहीं दिया। वो रोज़ नदी पे पानी भरने जाती थी, साहूकार भी वहीं पे आने लगा और उसको रोज़ देखने लगा, उससे बात करने की कोशिश करने लगा। बहुत बार उसने उससे बात भी की कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी बात है, अगर तुम कर लोगी तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा माफ़ कर दूँगा। तो लेकिन किसान की बेटी उससे शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन वो क्या करती, पिताजी का बहुत सारा कर्जा था जो उसे माफ़ भी करवाना था। तो उसके मन में एक आइडिया आता है। वो कहते ठीक है, जब मैं कल पानी भरने के लिए आऊँगी ना तब तुम आना, फिर वहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम मेरी शादी तुमसे होगी कि नहीं होगी। दूसरे दिन जब वो नदी पे पानी भरने के लिए किसान पहुँच गया, और भी बहुत सारे लोग थे जिनको जो वहाँ पे अपने अपने काम के लिए आते रहते थे। और किसान की बेटी ने उन्हें बताया भी था कि ऐसी ऐसी भाई बात है, यहाँ पे ऐसा एक डिसीज़न होने जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग विटनेस बनिएगा। ठीक है, और भी लोग थे। किसान की बेटी ने बोला कि तुम नदी के किनारे जो सारे पत्थर पड़े हुए हैं उसमें से तुम एक वाइट पत्थर और एक ब्लैक पत्थर उठा करके थैली में रख दो, और उसमें से मैं एक पत्थर निकालूंगी। अगर वो वाइट आया तो मैं जीत जाऊंगी, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और तुम्हें मेरे पिताजी का सारा कर्जा भी माफ़ करना होगा। और अगर ब्लैक पत्थर आया तो मैं हार जाऊंगी और मैं तुमसे शादी कर लूँगी। और एज वेल जैसे तुमने बोला है कि तुम सारा कर्जा माफ़ कर दोगे, वो तो होएगा ही। साहूकार मान जाता है क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा होता है। बात को सुनता है, उसकी शर्त को सुनता है, फिर वो मान जाता है। फिर वो जाता है नदी के किनारे पत्थर उठाने के लिए। वो क्या चालाकी करता है कि वो दोनों पत्थर काले उठाता है, दोनों पत्थर काले उठाता है और थैली में डाल देता है। किसान की बेटी चुपके से उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, बट वो कुछ नहीं बोलती है, उस टाइम कुछ नहीं कहती है। अब उसके पास क्या ऑप्शन थे, आप होते तो क्या करते, थैली से पत्थर निकालते या नहीं निकालते। मैं बताती हूँ उस किसान की बेटी ने क्या किया। उसके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो थैली से पत्थर अगर वो अपनी बात से पीछे हट जाती तो भी वो हार जाती है और उससे शादी करनी पड़ती है, और अगर वो थैली में से पत्थर निकालती है तो भी वो हार जाती है क्योंकि दोनों पत्थर काले हैं और उसे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन वो शादी तो नहीं करना चाहती थी। अब वो क्या करे, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। आप लोग की ज़िंदगी में भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना कि अब मैं क्या करूँ, कोई होप नहीं है। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो वही प्रॉब्लम है, वैसे करता हूँ तो भी प्रॉब्लम है, क्या करूँ। किसान की बेटी के पास भी ऐसे ही प्रॉब्लम थी, बट उसने ईश्वर को याद किया और पत्थर निकालने के लिए गई। उसने अपने हाथ में एक पत्थर लिया मुट्ठी में, और अचानक से ही उसने ऐसा एक्ट किया जैसे उसका पैर फिसल गया है। नदी के किनारे हो रहा था ना ये सब सारी चीज़ें, उसका पैर फिसल गया है और उसके हाथ से पत्थर छूटा और तेज़ी से पानी में चला गया। सारे लोग देख ही रहे थे, बहुत सारे विटनेस थे। किसान की बेटी ने बुलाया था भाई, और ऑब्वियसली रोज भी रहते थे। तो पानी पत्थर में अब फैसला कैसे हो, कौन सा पत्थर निकला था, वाइट निकला था या ब्लैक निकला था।
फिर वहाँ पे एक बुज़ुर्ग खड़ा हुआ था, उसने बोला परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, थाली में देखो किस कलर का पत्थर है, ब्लैक है या वाइट है। तो थाली में तो ऑब्वियसली ब्लैक ही पत्थर था। तो इस तरह से ये फैसला हुआ कि किसान की बेटी ने जो पत्थर निकाला था वो वाइट था और अब उसे शादी नहीं करनी पड़ेगी, प्लस साहूकार को सारा कर्जा भी माफ़ करना पड़ेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जहाँ चाह वहाँ राह। किसान की बेटी चाहती नहीं थी कि वो शादी करे और वह किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, और उसने कहीं ना कहीं से अपने मन में जो सोच रखा था उसको कर दिखाया। तो आप भी कहीं भी इस कंडीशन में फंस अगर जाते हैं जहाँ पे कोई होप ना हो, कोई रास्ता ना हो, लेकिन आप जो मन से चाहते हैं वो आप करके दिखा सकते हैं, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कोई ना कोई रास्ता हर सिचुएशन में ज़रूर होता है। कैसे लगी आपको ये मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सो दैट कि कोई और भी मोटिवेट हो सके। तो तब तक के लिए चलती हूँ, बाय बाय। नेक्स्ट संडे को आती हूँ मैं एक और अच्छी सी स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।